गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज रेडिक्स। ठीक है, रेडिक्स को हम लोग और एक नेम से जानते हैं, बेस। ठीक है, द रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन द नंबर सिस्टम। रेडिक्स मीन्स क्या होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेरा प्रेजेंट है उस बेस में, उस नंबर सिस्टम में। जैसे कि बेस 2 का बात करें, रेडिक्स 2 का बात करें तो इस पर 0 और 1 नंबर है, यानी कि 2 सिर्फ नंबर है मेरे यहाँ पे इंक्लूड है। 8 नंबर सिस्टम्स का बात करें ऑक्टल का, या 0 to 7 मीन्स 8 नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे। ठीक है, 10 का बात करें, रेडिक्स 10 का बात करें तो 0 to 9, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितना है, नंबर ऑफ 10। ठीक है, 16 का बात करें तो यहाँ 0 to 9 एंड देन 8 to 15। तो इतने मेरा नंबर्स है, इट मीन्स 16 नंबर्स यहाँ पे होंगे। 10 बेस पे 10 नंबर्स होंगे, 8 बेस पे 8 नंबर्स होंगे, 2 बेस पे 2 नंबर्स होंगे। तो ये चीज़ सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग रेडिक्स का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, इस रेडिक्स का कॉम्प्लीमेंट 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। फर्स्ट वन क्या है, आर्स कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड वन क्या है, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट आर्स कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, डिमनिन्स रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है, आर टू द पावर एन माइनस एन। ठीक है, और डिमनिन्स रेडिक्स का क्या फॉर्मूला है, आर टू द पावर एन माइनस कैपिटल एन माइनस 1। ठीक है, अब ये जो आर है वो क्या है, मेरा बेस, और रेडिक्स। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, नंबर, कितना मेरा जो भी नंबर गिवन होगा वो, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, कितने बिट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट वन हम लोग लेंगे आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, आर टू द पावर एन माइनस कैपिटल एन। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 डेसिमल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट पढ़ के इसका मोटिव क्या है, जैसे कि हम लोग देखे थे बाइनरी नंबर पे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए। ठीक है, अब ये तो मेरा रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है, ये मेरा क्या है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और ये मेरा डिमनिन्स रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर था, ये इजी था इसलिए हम लोग फाइंड कर लिया। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, 8 कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, 7 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, 9 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, 16 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, 15 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग ईजिली कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जो मेरा गिवन है क्वेश्चन 7 डेसिमल नंबर, इसका हमको रेडिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ आर मेरा गिवन है 10, एन क्या है मेरा 7, और नंबर कितना डिजिट यूज हुआ है 1। ठीक है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर टू द पावर एन माइनस एन। ठीक है, ये मेरा गिवन हो गया। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो आर हम लोग 10 लिख दिए, स्मॉल एन क्या है 1, और कैपिटल एन क्या है 10। तो कितना आ गया मेरा 3 आंसर। ठीक है, इजी है, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ एन इज इक्वल्स टू 5690 डिटरमाइन इट्स 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमको यहाँ पे नंबर गिवन है और 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने बोल रहा है। तो क्या करेंगे, आर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले आर लिखेंगे जो कि मेरा क्या है 10, एन क्या है मेरा 5690। ठीक है, और स्मॉल एन क्या है 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट यूज हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे 4। ठीक है, तो 10th कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, आर टू द पावर एन माइनस कैपिटल एन। आर को हम लोग 10 लिख दिए, स्मॉल एन क्या है मेरा 4, और यहाँ नंबर लिख दिए। ठीक है, अब आर जो 10 है वो मेरा क्या हो गया, 10 टू द पावर 4, 10,000 होगा, 1000 हो गया, माइनस 5690। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4310 आंसर। ठीक है, ये मेरा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ एन इज इक्वल्स टू 1101 फाइंड्स टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में जब हम लोग बाइनरी नंबर पढ़े थे तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सीखे थे। ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस था, जो नंबर गिवन होगा फर्स्ट हम उसको वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 गिवन है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0010 ये होगा। ठीक है, फिर इस पर अगर हम +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1100। ठीक है, 1100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था। अब हम लोग एक फॉर्मूला पे बेस्ड सॉल्व करेंगे, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आर मेरा क्या है, 2 है, कैपिटल एन 1101 और स्मॉल एन क्या होगा 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है 2's कॉम्प्लीमेंट, जो हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, रेडिक्स मेरा कितना है 2, स्मॉल एन 4 माइनस नंबर कितना गिवन है 1101। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 16 10। ठीक है, ये क्या है मेरा डेसिमल नंबर है। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर है, तो क्या डेसिमल से बाइनरी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, 16 2, ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 0, 8 कितने से होगा 4 2 0 0 2 1 0, तो कितना आ गया 1 0 0 0 0। तो यहाँ देखिए 1 0 0 0 लिखा हुआ है माइनस इतना। अब इसको फर्दर माइनस करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, तो मेरा कितना आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, इतना मेरा वैल्यू आ गया। सिंपल सी बात है, ये मेरा क्या है 16, और इसको बाइनरी जो गिवन है इसको डेसिमल में कितना लिखते हैं 13, तो 16 माइनस 3 13 क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए थे 0 1 1, इतना मेरा वैल्यू आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ मेरा 3 आ गया। ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं, रीचेक ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरा जो भी वैल्यू आया वो मेरा सही है या नहीं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम जो पहले जो फॉर्मूला यूज़ करते थे कि पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये मेरा 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका +1 करेंगे तो 1 1 0 0 आ गया। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जो r माइनस कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर हम r में -1 कर देंगे r कॉम्प्लीमेंट पे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेडिक्स गिवन है, अगर r 10 होगा मीन्स रेडिक्स 10 होगा, तो r कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 10's कॉम्प्लीमेंट, और r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट 9's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर बेस 2 होगा तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1's कॉम्प्लीमेंट। जब r मेरा 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा 8's कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा 7's कॉम्प्लीमेंट। जब r मेरा 16 होगा तो ये क्या हो जाएगा 16's कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा f's कॉम्प्लीमेंट मीन्स 15 कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो r's कॉम्प्लीमेंट को देखिएगा तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट पे जस्ट हम लोग एक माइनस ऐड करते हैं, तो ये चीज़ क्या है मेरा आर्स कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आर्स कॉम्प्लीमेंट -1। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्स कॉम्प्लीमेंट है, इस 1 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आर्स माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट +1 कर देंगे तो मेरा आर्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक है मिस, अगर जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट का डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या देखें 1's कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट पे +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। वही फॉर्मूला है कि 2's कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उस पर +1 कर देंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वो जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए थे वो बिल्कुल यहीं से आया था। ठीक है, देखिए जब सबसे ज़्यादा जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करते हैं वो 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करने बोला जाए ठीक से डिफरेंट रेडिक्स का, तो हम लोग बाय यूजिंग दिस फार्मूला ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड 7's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्टल नंबर ये 5 6 7 8। ठीक है, 7's कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, इट मीन्स ये क्या है r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे r कितना गिवन है 8, n मेरा क्या गिवन है 5 6 7 4, और स्मॉल n क्या है मेरा 4। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ 4 डिजिट्स यूज हुए। ठीक है, तो r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा r टू द पावर n माइनस कैपिटल N -1। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, ये फार्मूला है, तो 7's कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये मेरा फार्मूला हो गया। r की जगह मैं 8 पुट कर दिए, स्मॉल n की जगह 4 और कैपिटल N की जगह 5 6 7 4 और -1। जस्ट ये फार्मूला हम लोग पुट किए वैल्यू। ठीक है, तो 8 टू द पावर 4 क्या होता है मेरा 4096। ठीक है, -5 6 7 4 -1। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये मेरा डेसिमल नंबर है, ये मेरा ऑक्टल नंबर है,
तो डेसिमल से ऑक्टल को हम लोग माइनस नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इस डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, तो डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने का क्या तरीका था। ठीक है, यहाँ देखिए 8 कितने बार में ये डिवाइड होगा, 5 1 2। ठीक है, अब एक भी रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर। ठीक है, पूरा डिविजिबल है। फिर 8 से हम 5 1 2 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 6 4 बार में। ठीक है, 64 बार में। रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, फिर से फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में, फिर से रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 8 बार, 1 बार में 8 आएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, 0। तो क्या आ गया मेरा, 1 0 0 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, 1 0 0 0। ठीक है, -5 6 7 4 -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अब हम इसको माइनस करना हमको इसको। ठीक है, तो इस 1 को हम पहले इससे माइनस करेंगे, देन हम इसको माइनस करेंगे इससे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखिएगा तो आपको यहाँ थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, मीन्स हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 8। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 8। जैसे कि हम लोग बाइनरी में कर रहे थे ना, जैसे हाईएस्ट वैल्यू कितना आ रहा था, 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, इसको 0 से माइनस करना 1, यानी कि ये बोरो लेगा, इसके पास भी नहीं है, फिर इससे बोरो लेगा, इससे बोरो लेगा, इससे बोरो, फाइनली इसके पास है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 0, और ये इसको देगा तो ये कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, इसको देगा 8 आ जाएगा। फिर ये अपना 1 देगा तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर ये अपना देगा 8, इसको देगा 8 और ये 7 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा 8 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है। तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7, फिर 7 7 7। ठीक है, ये आ गया मेरा, तो हम जस्ट यहाँ पे इसको लिख दिए। अब 7 7 7 -5 6 7 4, तो कितना आ गया, 2 1 0 3। ठीक है, और एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो मेरा r-1 कॉम्प्लीमेंट होता है उस पर कोई भी बोरो नहीं लेना रहता है। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, और जो r कॉम्प्लीमेंट होता है उस पर हम लोग बोरो से फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6 7 4। ठीक है, एक नंबर गिवन है, 8 कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना। अभी हम लोग क्या फाइंड किए, 7 कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, कितने का, 5 6 7 4 का। ठीक है, तो क्या आया मेरा, 2 1 0 3। ये अभी हम जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखें। ठीक है, अभी जस्ट देखें तो यहाँ लिखा है कि r-1 यानी कि 7 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6 7 4 क्या आया मेरा, 2 1 0 3। ठीक है, तो जो आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा उस पर अगर हम इस नंबर पे अगर +1 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा मेरा 8 कॉम्प्लीमेंट। यानी कि 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमको 7 कॉम्प्लीमेंट +1 लाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 8 कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे 2 1 0 3 हम लिखे, ये 7 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6 7 4 +1 करेंगे तो ये क्या जाएगा मेरा, 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6 7 4। ठीक है, यानी कि 2 1 0 4 मेरा जो आंसर होगा वो क्या, 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6 7 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इट मीन्स हमको जितने भी रेडिक्स दिया जाए, ठीक है, अगर हम उसको डिमिनिश फाइंड करना है, ठीक है, डिमिनिश फाइंड करेंगे और प्लस कर देंगे तो वो मेरा फाइनल रेडिक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 8 बोला फाइंड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, r-1 फाइंड करेंगे, यानी कि 7 फाइंड किए, फिर +1 कर दिए तो मेरा ईजिली वो फाइंड हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2s होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि r-1 यानी कि 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन +1 करेंगे। सारे रेडिक्स के साथ यही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्टेन 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट +1। ठीक है, तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, ये मेरा आ गया, ये मेरा क्या हो गया, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लोग यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको +1 करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 0। ठीक है, यहाँ कैरी बच गया 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1 0 0 0 1 0। तो ये मेरा क्या आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये तो इजी फॉर्मूला था, हम लोग फटाफट इसको फाइंड कर दिए। ठीक है,
अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, जब भी आपको रेडिक्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, डिमिनिश रेडिक्स, तो बहुत ईजी फार्मूला होता है, ठीक है। ये तो हम फार्मूला जानते हैं, r-1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, r⁴n माइनस कैपिटल N माइनस 1, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 बिट गिवन होगा, ठीक है, अगर 4 बिट गिवन होगा तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ये फार्मूला हम लोग लिख दिए, ठीक है, 4 बिट, तो r⁴ माइनस 1 करेंगे माइनस n, ठीक है। इसको अगर हम 4 बिट पे -1 करेंगे, अगर मान लीजिए इफ़ r इज इक्वल्स टू 10 गिवन है, ठीक है, तो r-1 कितना होगा, 999, ठीक है। अगर हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो बिट है वो 4 बिट है, जो स्मॉल n है वो 4 है, ठीक है, तो अब r-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 999, ठीक है। हमेशा हमेशा यही सेम होगा, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, 7 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे, उस पर हम लोग जो माइनस किए थे वो 4 7 से हम लोग माइनस कर रहे थे एक नंबर को, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब भी r मीन्स रेडिक्स 8 गिवन होगा तो r-1 में हम लोग किससे माइनस करेंगे, जो नंबर गिवन होगा 4 7 यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है। और जब मेरा रेडिक्स अगर 16 गिवन होगा तो हम लोग किससे, r-1 कितना हो जाएगा, r⁴, देखिए यहाँ पे लिखा होगा r⁴, r⁴ और r⁴, यहाँ पे r⁴, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि r⁴ माइनस 1, जब 10 रहेगा r तो क्या आ जाएगा 4 9s, ठीक है। जब मेरा 8 रहेगा r तो क्या आ जाएगा 4 7, जब मेरा r 16 रहेगा तो क्या आ जाएगा 4f, जब मेरा r 2 रहेगा तो क्या आ जाएगा 4 1s, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हमेशा यही आएगा, ये मतलब शॉर्टकट है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि r अगर 6 होगा, ठीक है, अगर हम लोग, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो ओवरऑल एक मीन्स रेडिक्स गिवन होता है कि ये मेरा जो होता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, इसके अलावा भी अगर कोई रेडिक्स बोल दिया जाए कि फाइंड कीजिए, तो अगर मान लीजिए हम r इज इक्वल टू 6 दे दिए तो r-1 क्या हो जाएगा इसका 5 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 5 कॉम्प्लीमेंट में अगर 4 बिट में हमको बोला जाए फाइंड करने तो r⁴ माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा 5 5 5 5, कितनों भी रेडिक्स आ जाए, हमेशा जो भी बिट बोला जाए तो हमेशा यही हम लोग को करना है, ठीक है। अगर 10 बोला जाए तो 4 9s, 8 बोला जाए तो 4 7, 16 बोला जाए तो 4f, 2 बोला जाए तो 4 1, 7 कॉम्प्लीमेंट बोला जाए, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा इसका रेडिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 7r गिवन होगा तो r-1 क्या हो जाएगा 3 4 6, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। द डिमिनिश रेडिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतना, ठीक है, डिमिनिश रेडिक्स ये क्या है, बेस मेरा 2 है, तो डिमिनिश रेडिक्स मीन्स r-1, ठीक है। डिमिनिश रेडिक्स मीन्स क्या हो गया r-1, यानी कि 1s कॉम्प्लीमेंट का ये बात कर रहा है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट इसको हम लोग अल्टर कर देंगे, ठीक है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है, ये मेरा बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि द डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतना नंबर गिवन है, डेसिमल नंबर, ठीक है, तो r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, ठीक है। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 1 2 3 4 5 6, r क्या है मेरा 10, ठीक है, नंबर क्या है मेरा 1 3 8 0 5 3, ये मेरा नंबर गिवन है, और स्मॉल n कितना है 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा मेरा r⁴n माइनस 1, ठीक है। तो अब ये फार्मूला है मेरा, तो r⁴ क्या हो जाएगा मेरा 10⁶ माइनस 1 माइनस n, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 10⁶ माइनस 1 कितना होगा, तो हम लोग ये n डिजिट क्या है मेरा 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 टाइम 9s लिखेंगे, ठीक है, 6 टाइम 9s लिखेंगे, ठीक है, 6 टाइम हो गया 9s, और फिर उसको हम 9 से फिर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि 1 3 8 0 5 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि इस पर हम लोग बोरो नहीं लेते, देखिए अब इस पर हम अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हमको बोरो लेने का ज़रूरत है, नहीं, 9 - 3 6, 9 - 5 4, 9 -
0 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 1 8। तो ये सिंपली मेरा बिना बोरो लिए आ जाता है, तो इसलिए इस पे हम लोग बोलते हैं कि विदाउट बोरो यूज़ होता है। और जो हम लोग रेडिक्स पहले पढ़े थे उस पर हम लोग को बोरो लेना पड़ रहा था, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है। द डिमनिस रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0423102, ठीक है, ये मेरा नंबर गिवन है, 5 रेडिक्स गिवन है, ठीक है। इसका हमको क्या फाइंड करना है, डिमनिस रेडिक्स। डिमनिस रेडिक्स मीन्स r माइनस वंस रेडिक्स, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फाइंड करने r माइनस वंस 5 का क्या हो जाएगा, फोर्स कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हमको यहाँ पे फोर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का ये फॉर्मूला लिख देंगे, r⁴n माइनस 1 माइनस कैपिटल N, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, 5, ठीक है, यहाँ पे 5 मेरा बेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5⁴ एंड नंबर ऑफ डिजिट कितना गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम लोग 7 लिख दिए, ठीक है। -1 माइनस कैपिटल N, ठीक है। अब 5⁴ है, ठीक है, मीन्स एंड जो स्मॉल n है वो मेरा 7 है, 7 बिट है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 7 टाइम्स 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरा, 5⁴ माइनस 1, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल यही टर्म आएगा, ठीक है। 7 टाइम्स 4 लिखेंगे, फिर उस पर हम लोग माइनस करेंगे इस नंबर को, ठीक है। तो 0423102, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो मेरा सिंपली, अब यहाँ पे हम लोग को कोई भी बोरो लेने का ज़रूरत नहीं है, 4 माइनस 2 2 4 3 1 2 0 4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया 402132, ठीक है। अब हम लोग, ये तो इजी तरीका हो गया ना कि किसी भी चीज़ को हमको फाइंड करना है तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। डिमनिस रेडिक्स फाइंड करने का तरीका, कोई भी नंबर गिवन हो, कितनों भी रेडिक्स गिवन हो, मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं 2 5 6 7 2 5 6 7, ठीक है, ये एक मेरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब हमको इसको फाइंड करना है, r माइनस वंस रेडिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 2 3 4, स्मॉल n कितना है 4, ठीक है, रेडिक्स क्या है 8, ठीक है। तो किससे माइनस करेंगे, यहाँ पर रेडिक्स 8 है तो r माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 टाइम्स, फिर इसको माइनस करेंगे इससे 2 5 6 7, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा 7 7 माइनस 1 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 1 6 1, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 2, ठीक है 5 5210 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि अगर मान लीजिए r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लिए, ठीक है। तो r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए तो ये इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्स कॉम्प्लीमेंट माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर प्लस कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन हम अभी जो फाइंड किए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या डिमनिस रेडिक्स फाइंड कर लिए 10 का, ठीक है। अगर हमको यहाँ 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने बोला जाए तो दिक्कत होगा, हमको फिर से वो फॉर्मूला पे जाना होगा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक +1 कर देंगे हम, ठीक है। अगर हम यहाँ एक +1 कर देंगे, r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट पे +1 कर देंगे तो मेरा डायरेक्टली ये 10s कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये मेरा क्या है 9s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 9s कॉम्प्लीमेंट पे +1 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 + 1 7 4 9 1 6 8, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, द डिमनिस रेडिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट नंबर इतना, ठीक है, ये गिवन है 2 3 7 6 1 5 8, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, ऑक्टल नंबर 8 गिवन है, ठीक है। तो 8 है, यानी कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स 7 लिखेंगे, ठीक है, 7 लिख दिए। अब इसको सिंपली माइनस करेंगे, 2 3 7 6 1 5 3, ठीक है। ये मेरा क्या है, r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 क्या होगा 4, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 1
6, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये मेरा आ गया नंबर। ठीक है, अब ये नंबर आ गया, तो अब हमको क्या करना है, ये मेरा क्या आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। अगर इस क्वेश्चन में हमको बोला जाए एंड ऑल्सो फाइंड इट्स 8th कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे +1। ठीक है, सिर्फ +1 करना है, तो ये 7th कॉम्प्लीमेंट मेरा 8 कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएगा। तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, 2 6 1 0 4 5, ये मेरा क्या आ जाएगा 8th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इसी तरह हम लोग सिंपली कोई भी हमको नंबर दे दिया जाए, हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।